फिर भी आपके चरण कमलों में यह कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है मुक्ति। उदय: हाँ पापा, कहीं से दारू ला दो बेटा। नहीं पापा, इसी दारू के चलते मेरी माँ चल बसी और अब कहीं दारू मिलती भी नहीं। मेरा कलेजा थरथरा रहा है बेटा। उदय ने देखा उसके पिता का शरीर भी थरथरा रहा है। घर के सभी सदस्य जैसे तंग थे उससे। वे इस कोने की झोपड़ी में पड़े थे। उदय पापा के पास बैठा था। उसकी चाची उसकी 6 साल की बहन को हाथ पकड़े अनदेखी कर अपने कमरे में चली गई। उसके पापा का बुरा हाल था, न कुछ खा रहे थे न कुछ पी ही रहे थे। उसने सुन रखा था नशा मुक्ति केंद्र भी खुला है, पर कहाँ है और कैसे जाया जाए उसे पता ही नहीं था। उस पर उसका बाल्या उम्र। पापा ने कराहते हुए पानी मांगा। वह झट भाग कर तुलसी चौरा पर से ताम्र पात्र उठा लाया और पापा को पानी पिलाया। 2 घूंट पानी पीकर उसके पापा जैसे शांत हो गए और ऐसा शांत हुए कि फिर कभी नहीं उठे। पटकथा परिवर्तन। बड़े भाई के श्राद्ध कर्म से निबटकर पप्पू जब अपने कमरे में लेटा तो उसे तब की बात आई जब उसकी नई नई शादी हुई थी। वह कुछ और दिन रखना चाहता था अपनी नवेली दुल्हन को, पर भैया के अत्यधिक शराब पीने के चलते जब वह भाभी उनसे झगड़ती तो वो मार पीट कर बैठती। घर की कलह से पारिवारिक छवि को बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को मैके जाने दे दिया था। एक दिन जब दोपहर में काम पर से खाना खाने घर आया तो भाभी ने खिलाते हुए उसे बड़े प्यार से पूछा था, देवर जी, यदि मैं न रहूं तो आप उदय और सुहानी का ख्याल रखिएगा ना? क्यों, आपको क्या होगा? आप उसको ही नहीं मुझे भी माँ बनकर पाला है। भाभी को गहरी नज़र से देखते हुए पप्पू ने पूछा था। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। कभी कभी सोचती हूँ अब आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे होंगे, फिर ऐसा प्यार रहेगा या नहीं? आप भी खूब सोचती हैं भाभी। जब माँ का देहांत हुआ था तो मैं कौन सा बड़ा था? आपने माँ जैसा प्यार दिया। आधा पेट भोजन और फटे वस्त्र से गुजारा कर मुझे स्कूल भेजती रहीं। शराब ने मेरे पिता को छीन लिया। भैया भी उसी में डूबे रहे। नहीं तो आप मुझे किसी और मुकाम पर पहुंचाना चाहती है। हाँ, सो तो है, लेकिन सुहानी के पापा तो कुछ सोचते ही नहीं। जो कमाते हैं बस शराब में उड़ा देते हैं। झूठ बोलकर मेरा सब जेवर उसी में डुबो दिए। बस एक आप पर, बच्चों का तो दूर मेरा भी बोझ है। पप्पू ने हाथ धोते हुए कहा, इत्मीनान रखिए भाभी, जो मेरे साथ हुआ है मैं बच्चों के साथ कभी नहीं होने दूंगा। यह कहकर वह चला गया। फिर जब एक दिन दोपहर को पप्पू खाना खाने आया तो बच्चे माँ के पास रो रहे थे। भाभी बड़ी थी, उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। पप्पू घबराया, हिलाया डुलाया, भाभी भाभी चिल्लाया, पर भाभी को होश कहाँ। पप्पू दौड़कर तुलसी चौरा पर से ताम्र पात्र उठा लाया। भाभी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। भाभी ने आंखें खोल पप्पू की ओर देखा। हाथ में हरकत हुई, उंगली से बच्चों की ओर इशारा किया और आंखें मूंद ली। हाथ ढलक गए। पप्पू दौड़ा शिबू डॉक्टर के पास। डॉक्टर को घर की ओर भेज वह तेजी से उस दुकान की ओर बढ़ा जहां भैया अक्सर शराब पिया करते थे। वहां पहुंचा तो देखा भैया पीकर बेसुध पड़े हैं। उसके हाथ में वही खाली बटुआ है जिसमें भाभी अपना अंतिम जेवर सहेज कर रखती थी। निराश हो वह घर आया तो शिबू डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दाह संस्कार की व्यवस्था करो पप्पू। पटकथा परिवर्तन। भाभी के मरने के बाद भैया और भी पीने लगे थे। एक पॉलीथीन शराब की लालच दे कोई कुछ भी करवा लेता उनसे। पप्पू जब चाय वाले होटल वाले की बिगारी करने से उन्हें मना करता तो उससे ही रुपया मांग बैठते। एक बार जब उसकी तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी तो सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। छुट्टी करते वक्त डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि लीवर और किडनी दोनों इफेक्टेड हो चुके हैं। अब अगर शराब पिएगा तो नहीं बचेगा।
तेल मसाले का सेवन न करे और सलाद खूब खाए। लेकिन भैया मौका मिलते ही पी ही लेता। अब पटकथा परिवर्तन। अब जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ तो तब वह मन ही मन बहुत निश्चिंत हुआ था कि उसके भाई के लिए जीवन दान वाली बात हुई है। लेकिन उसे फुर्सत कहाँ मिलती थी काम से कि भाई की सुधि लेने की। एक तो काम से बदन चूर, दूसरा पत्नी के सवाल से बचने के लिए वह सवेरे जल्दी काम पर निकल जाता और रात भी काफ़ी देर कर घर लौटता। फिर भी मौका देखे तब पत्नी उससे जिद कर ही बैठती कि उसके शादी के 6 साल हो गए और अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। दोनों मिलकर क्यों न डॉक्टर से दिखाया जाए। पप्पू जब खर्च की समस्या रखता तो उसकी पत्नी बोलती, माँ ने कहा है कि 6,000 रुपया देंगी और आगे भी जो खर्च होगा वो करेंगी। पप्पू कहता, भाग्यवान, माँ से रुपया लेना उचित है क्या? दम धरो, मैं खुद कुछ करूँगा। आपको तो गंजी तक के रुपये नहीं बचते, इसके लिए क्या खाक कर लेंगे। फिर दोनों में झड़प हो जाती और पप्पू जैसे इसी ताक में होता और करवट बदल कर सो जाता। वह न जाने आंखें बंद किए और क्या क्या सोचता कि किवाड़ खुलने की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने देखा उसकी पत्नी अंदर आई थी। पप्पू के हाथ में रिजल्ट की पर्ची देते हुए उसकी पत्नी बोली, इस बार सुहानी भी वर्ग में प्रथम आई है। बच्चे आ गए? पप्पू ने पूछा। हाँ। उदय बोल रहा था कि अब सुहानी की भी फीस माफ हो गई है। आचार्य जी बोल रहे थे। चलो अच्छा हुआ, पप्पू बोला। हाँ बहुत अच्छा, फीस में और रुपये मिलाकर इन दोनों को कोचिंग भेज देंगे। पप्पू की आंखें डबडबाई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, प्रिया, मैं बहुत दिनों से एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसा क्या? मैं इतनी कड़क तो नहीं हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज कुछ छिपाऊंगा नहीं, पर आंख मिलाकर नहीं बोल सकता। तो आंखें बंद कर लीजिए, उसने चुलबुले अंदाज में कहा। हाँ कहते हुए पप्पू ने आंखें मूंद ली और दीर्घ सांस छोड़ते हुए रुक रुक कर कहा, मैं बंध्याकरण करा चुका हूँ। क्या? आश्चर्य से प्रिया चीख पड़ी। पप्पू मौन हो गया। आँखों के पोर से आंसू ढलक गए। उसने पलकें मूंद ली। आंसू गाल से होकर बह निकला। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसके माथे पर प्रिया की तलहटी प्यार से सहला रही है। उसने आंख मूंदे ही धीरे से कहा, पिछवाड़े वाली ज़मीन बेचकर बंध्याकरण खुलवाने की सोच रहा हूँ। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर प्रिया गंभीरतापूर्वक बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बंध्याकरण खुलवाने में तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पप्पू ने कहा। रुपये की ज़रूरत ही क्या है? प्रिया थोड़ी और गंभीर हो बोली, जब हमारे संसार में उदय और सुहानी के रूप में प्रकाश देने के लिए सूर्य और किरण दोनों पहले से हैं, तो उसके बारे में क्यों सोचा जाए जो सिर्फ कल्पना में ही जन्म लिया है? यह तुम कह रही हो? पप्पू आंख मूंदे ही आश्चर्य से जताते हुए पूछा। क्या मैं भारत की नारी नहीं? क्या मेरा आदर्श वह भगत सिंह की माँ नहीं, जो भावी भारतीय संतानों के लिए अपने समर्थ जीवन संतान की कुर्बानी दे दी? पप्पू को हुआ कि वह प्रिया का कदम चूम ले, किंतु आंखें बंद किए लेटे ही रहा। माथे पर प्यार की तलहटी लगातार सहला रही थी। उस प्यार की तलहटी के स्पर्श तथा आत्मद्वंद के घाव पर समाधान के महलम से उसे निद्रा आ गई। वह सो गया। उसने देखा प्रिया की गोद में एक सुंदर शिशु खेल रहा है और पप्पू धीरे से बोल रहा है, देख रहे। और प्रिया बोल रही है, देखिए जी,
आपका पोता रात रोता नहीं है, सिर्फ हंसता है। हाँ, यह मेरे जैसे भीष्म का अर्जुन जो है। पप्पू के मुंह से भवक निकली तो प्रिया गुस्से से पूछी, आपने पी रखी है? हाँ, आज मेरे पौत्र का जन्मदिन जो है। इतना सुनते ही गोद का शिशु जोर से चिल्लाकर रो पड़ा। पप्पू की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई न था। उसके होठ बुदबुदाए, मैं तो स्वप्न देख रहा था। और उसने सोचा, काश संपूर्ण आर्यावर्त मद मुक्त होता। इति।